सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। आपकी जागरूकता के लिए एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो काफी गंभीर विषय है। उस पर थोड़ा आपके साथ में चिंतन मनन अवश्य करेंगे और आशा भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे आपसे कि आप भी कमेंट करके अपना विचार हमें दें। मित्रों, वर्तमान में एक सबसे बड़ी समस्या भारत देश के अंदर मुख्य रूप से, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं तो हम अभी भारत देश की ही बात करेंगे। भारत देश के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या बहुत तेजी से कई वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या समस्या है? वो धर्म परिवर्तन। ठीक है, धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन किनका किया जा रहा है? धर्म परिवर्तन पानी का नहीं किया जा रहा, मिट्टी का नहीं किया जा रहा, पेड़ पौधों का नहीं किया जा रहा, पशुओं का, चिड़ियों का, पक्षियों का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा। धर्म परिवर्तन किया जा रहा है मनुष्यों का। क्या है? धर्म परिवर्तन मनुष्यों का किया जा रहा है। और इस धर्म परिवर्तन रूपी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। मैं आज एक धर्म परिवर्तन की बात करता हूं कि ईसाई लोग, जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं, वो हिंदुओं माने हिंदू लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं और बहुत ही चालाकी से वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत ही चालाकी से वो इस भारत देश को खंड खंड में बांटने की पूरी अपनी योजना को लेकर के चल रहे हैं। वो बहुत चालाकी के साथ करते हैं कि समाज को भी पता नहीं लगे और व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो जाए। अर्थात वो हिंदू धर्म को मानता है तो वो क्रिश्चियन धर्म को मानने लगे। वो कहे गौरव से मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ईसाई हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। ये समस्या भारत देश के सभी प्रांतों में तेजी से बढ़ रही है। और इसको क्या है, वो इतनी कुटिलता के साथ में, छल के साथ में, चालाकी के साथ में कर रहे हैं कि जो सामान्य हिंदू है उसको पता ही नहीं लग रहा। सामान्य हिंदू है उसको पता ही नहीं लग रहा कि हमारे ही लोगों का धर्म परिवर्तन करके हमारे ही विरुद्ध किया जा रहा है। कैसे? देखिएगा, जब कोई ईसाई मिशनरी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करती है तो क्या करती है? बहुत चालाकी से करती है कि समाज में उजागर भी नहीं हो पाए और वो जो व्यक्ति जिसका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो एकदम पक्का ईसाई बन जाए। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग करते हैं, लोगों को, जो इसमें पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, इनमें डिग्रीधारी लोग भी आते हैं, ध्यान करेंगे। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोगों का ही धर्म परिवर्तन हो रहा है, गरीबों निर्धनों का ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। ईसाई मिशनरियां इतनी चालाकी से भारत के सभी वर्गों के लोगों का, धनाढ्य लोगों का भी, गरीब लोगों का भी, पढ़े लिखे लोगों का भी और अनपढ़ लोगों का भी मत परिवर्तन करने में लगे हुए। और पड़ोसी को पता ही नहीं लगता, पड़ोसी को पता ही नहीं लगता कि हमारा जो पड़ोसी है
वो कल तक हिंदू था, आज वो ईसाई बन गया, वो उसको पता ही नहीं लगता। उनकी चालाकी क्या है, ध्यान रखिएगा। चालाकी क्या है, वो इतनी चालाकी से उन्होंने अपनी योजना को लागू कर दिया है कि वो व्यक्तियों के जो नाम होते हैं नाम परिवर्तित नहीं करते। मानिएगा कोई हिंदू नाम का व्यक्ति रमेश है, माने माने है रमेश नाम का कोई हिंदू है, रमेश। अब रमेश नाम वो परिवर्तन नहीं करेंगे, बस उसका पीछे टाइटल कर देंगे, जॉर्ज कर देंगे। क्या है, जॉर्ज कर दिया इत्यादि। अब क्या है, जो व्यवहार में हम जब आपस में नाम एक दूसरे को पुकारते हैं और व्यवहार करते हैं लोक में, तो केवल नाम से ही करते हैं, ये टाइटल तो ज्यादातर लगाते ही नहीं वो लोग। तो पड़ोसी को पता ही नहीं लगता, पड़ोसी तो कल भी उसको रमेश कह रहा था और आज भी रमेश कह रहा है, परंतु वो क्या है, अपने पीछे जॉर्ज लगा दिया उन्होंने और उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। और पड़ोसी को कब मालूम पड़ता है, पड़ोसी को तब मालूम पड़ता है जब वो हिंदू देवी देवताओं का विरोध करने लग जाता है रमेश जॉर्ज। तो इतनी बड़ी समस्या खड़ी होती जा रही है। वो ईसाई लोग हिंदू लोगों का धर्म परिवर्तन करके नाम परिवर्तन नहीं करते, केवल टाइटल परिवर्तन करके और उनके सभी रीति रिवाजों का परिवर्तन कर देते हैं। और वही रीति रिवाज को कट्टरता से मानने के लिए वो उसको प्रेरित करके अपने ही जो कल तक उसके भाई थे उनका विरोधी बना देते, उनका दुश्मन बना देते। पहचान में ही नहीं आ रहा जी। भाई जो इस्लाम वाले लोग हैं वो इतना तो कुछ रियायत बरत देते हैं, वो किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो पूरा नाम बदलते हैं, उसका नाम बदलते हैं, नाम वो पहले बदलते हैं। तो नाम बदलते हैं तो आदमी को पता तो लग जाता पड़ोसी को, भाई अब ये इस्लाम धर्म को मानने लग गया। परंतु ये जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं, ये इतनी छलता के साथ में, चालाकी के साथ में, धूर्तता के साथ में कार्य कर रही है कि ये हमारे भाई को बदल करके और हमें पता ही नहीं लगने दे रहे। सभी प्रांतों में यही हाल हो रहा है, सभी प्रांतों में। वो राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, ईसा को मानेंगे, नाम अपना रमेश रखे हुए हैं, नाम अपना राम जॉर्ज रखे हुए हैं, ध्यान रखेंगे, नाम अपना राम जॉर्ज रखे हुए हैं, नाम अपना कृष्ण जॉर्ज रखे हुए हैं, और राम को ही नहीं मानते, कृष्ण को ही नहीं मानते, कहते हैं नहीं हम तो ईसा मसीह को मानेंगे। ये वस्तुतः एक अपराध है। भाई ठीक है, भारत का संविधान यदि आपको छूट देता है धर्म परिवर्तन की, तो धर्म परिवर्तन के साथ में आप उसका नाम भी परिवर्तित कीजिएगा, क्योंकि धर्म नाम से जुड़ा हुआ है। जो वर्तमान में जो धर्म चल रहा है वो धर्म नाम से जुड़ा हुआ है। इस्लाम धर्म में जाते ही उसका नाम कृष्ण और राम नहीं रहता, रमेश नहीं रहता, उसका नाम दूसरा हो जाता है। परंतु ईसाई मिशनरी इसमें यहां पर छल कर रही है, चालाकी कर रहे हैं। उनके विरोध कार्रवाई होनी चाहिए वास्तव में कि भाई ठीक है, संविधान आपको छूट देता है, आप कीजिएगा, परंतु उस व्यक्ति का नाम भी पूरा बदलिएगा, केवल टाइटल से काम नहीं चलेगा। समाज के लोगों को पता भी होना चाहिए कि जो कल रमेश था वो आज और कुछ बन गया है, जॉर्ज डब्ल्यू बन गया है, जो बन गया है। परंतु ये जो बात है ये हमारे लिए थोड़े समय बाद आप देखेंगे बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाली सिद्ध हो जाएगी यदि ऐसे ही चलता रहा। तो इस
पर वास्तव में रोक लगनी चाहिए। हम सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए कि जो व्यक्ति राम नाम लिख रख करके, कृष्ण नाम लिख करके, कृष्ण को ही नहीं मानता, राम को नहीं मानता, तो फिर उस व्यक्ति को राम और कृष्ण नाम रखने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके प्रति हम जागरूक रहें। ठीक है, सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, एकदम इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, कि भाई आप नाम पूरा चेंज कीजिएगा, धर्म परिवर्तन करने से पहले उसके नाम की घोषणा कीजिएगा पूरी। कोई भी हिंदू नाम है जो, वो नहीं रख सकते आप, इस पर बैन होना चाहिए, सरकारी कागजों में भी बैन होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इस्लाम धर्म को मानने वाले का नाम आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे, कृष्ण, राम, रमेश, कौशल आदि नहीं, वो अपना नाम रखते। फिर ईसाई लोग कैसे नाम रख सकते हैं, हिंदुओं का नहीं रख सकते। जब आप ईसाई बन गए तो फिर नाम भी छोड़िएगा। जब आपने हिंदू रीति रिवाज को छोड़ दिया, हिंदू परंपराओं को छोड़ दिया, हिंदू महापुरुषों को छोड़ दिया, तो आप हिंदुओं के नाम को भी छोड़ें। ये हिंदू संगठनों का कार्य है, उनको अवश्य करना चाहिए। ठीक है, समाज में नाम का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है वास्तव में। भाई यदि आप ईसाई बन गए तो फिर ईसाई वाले नाम रखिएगा, आप यदि आप मुसलमान बन गए तो मुसलमान वाले नाम रखिएगा, आप यदि हिंदू हैं तो हिंदू वाले नाम रखिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बौद्ध हैं, बौद्ध तो भारत देश के ही हैं, वो तो एक प्रकार से संविधान में उनकी कैटेगरी बना दी है, वस्तुतः वो भारत देश के ही हैं। बौद्ध धर्म बाहर से नहीं आया, इसलिए बौद्ध धर्म पर, जैन धर्म को मानने वाले लोगों पर ये आक्षेप नहीं कर सकते कि आप ये नाम नहीं रख सकते। नहीं, रख सकते हैं। वस्तुतः महात्मा बुद्ध ने कहीं पर भी राम और कृष्ण का विरोध नहीं किया। महावीर ने कहीं पर भी राम और कृष्ण का विरोध नहीं किया, ना उनके लोग करते हैं राम और कृष्ण का विरोध। तो इसलिए ये समस्या केवल और केवल वर्तमान में ईसाई मिशनरियों के लिए उन्होंने हमारे सामने खड़ी कर दी है। इसका जवाब देना परम आवश्यक है, देना चाहिए, जागरूकता बनानी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कोई कहता है भाई ईसाई धर्म मैं तो मानता हूं, हिंदू धर्म को नहीं मानता हूं, तो भाई वो अपना नाम भी बदले। अभी एक मध्य प्रदेश में ही एक न्यूज चल रहा था कि कोई एक अधिकारी था, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसका नाम अरविंद था, अरविंद जॉर्ज करके ऐसा कुछ नाम था, और उसके जो अंतिम संस्कार, उसका जो दाह संस्कार जमीन में गाड़ते हैं, वो हिंदू रीति से नहीं, उनका जो पादरी था वो कर रहा था। अब अरविंद नाम के व्यक्ति का अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाज से हो रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को अरविंद नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है मित्रों। ये छल है हमारे साथ में, पता ही नहीं लगता। अरविंद अरविंद, लोग तो यही समझते होंगे हिंदू है, परंतु जब वो व्यक्ति मरा तब उसको मालूम पड़ा उसका अंतिम संस्कार, उसको जमीन में गाड़ा जा रहा है, उसका पादरी बोल रहा है जी आप उसको वहां जाइए, वहां जाइए, वहां जाइए, वहां जाइए। तो ये छल है मित्रों, ये सभी प्रांतों में बहुत तेजी से फैल रहा है। आपका पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, केरल, उड़ीसा, केरल तो पूरा ही हो गया जी। केरल में तो जो हमारे ब्राह्मण लोग थे वो भी क्रिश्चियन बन गए, नाम वो अपना वही रखे हुए, उन्होंने टाइटल बदल दिया, अपने रीति रिवाज बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। कितना दुर्भाग्य मित्रों। तो मित्रों हम आपसे यही कहेंगे, जागरूक रहिएगा, ईसाई धर्म परिवर्तन मत करिएगा। ईसाई कोई अच्छा धर्म नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा हिंदू धर्म से भी कई गुने पाखंड हैं। इस्लाम धर्म के अंदर भी हिंदू धर्म से कई गुने पाखंड हैं। हम अपने हिंदू धर्म में रहते हुए ही जो कुछ थोड़ी बहुत जो बुराइयां हमको नजर आती हैं उनको हम दूर करें और हिंदू धर्म का ही भाग रह करके आगे बढ़ें। यही वस्तुतः इस देश के प्रति हमारी कृतज्ञता होगी।
इस देश में रहते हुए यदि हमने अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म को अपना करके स्वीकार कर लिया तो हम अपने देश के प्रति कृतज्ञ हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। आप देखेंगे बहुत छत्तीसगढ़ आदि में ऐसी जो यहाँ पर पंजाब आदि में नाम बदल नहीं रहे, वो लोग केवल टाइटल बदल दे रहे हैं और रीति रिवाज बदल दे रहे हैं। बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो रहा है। ठीक है, वो कल पोप को मानेंगे, वो यहाँ के किसी शंकराचार्य को नहीं मानेंगे, वो किसको मानेंगे? पोप को मानेंगे। पोप के दर्शन करने जाएंगे यूरोप में, वो यहाँ भारत देश के अंदर मंदिरों में नहीं जाएंगे, मठों में नहीं जाएंगे, मठाधीशों के पास नहीं जाएंगे, स्वामी संतों के पास नहीं जाएंगे, वो कहां जाएंगे? पोप के पास जाएंगे। फिर पोप उनको इस देश का सत्यानाश करने की शिक्षा देगा। तो आइएगा मित्रों, हम जागरूक बने और हिंदू संगठन सभी मिलकर के इसके प्रति कार्रवाई करें। भाई कोई भी यदि जबरदस्ती बदलना चाहता है अपने धर्म को तो भाई वो नाम भी बदले। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। आगे नए विषय पर उपस्थित होते हैं। इस वीडियो को आप अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते।